हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग निम्मी बुक जो है वेल्डर ट्रेड का 23वां चैप्टर लेकर आए हैं। तो 23वां चैप्टर लेकर आए हैं। वह चैप्टर जो है वेल्डिंग सिंबल एज पर BIS एंड AWS। तो सिंबल पढ़ना क्यों ज़रूरी है और सिंबल कौन कौन सा होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड सिंबल डिजाइनर और वेल्डर के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। देखिए, अगर कोई डिजाइनर है वो डिज़ाइन करके आपको दे दिया है, ठीक है, आपको वेल्डिंग करना है, तो आप बार बार तो डिजाइनर से पूछने नहीं जाएंगे कि हाँ आपने इसमें कैसे वेल्डिंग करना है, कहाँ करना है, कितना करना है। तो उसके लिए क्या करता है डिजाइनर जो है एक सिंबल बना करके आपको दे देता है कि कहाँ पर वेल्डिंग करना है, कहाँ पर वेल्डिंग नहीं करना है। तो वही है कम्युनिकेशन है, किसके बीच की कम्युनिकेशन है, तो डिजाइनर और आपके वेल्डर के बीच के कम्युनिकेशन का काम करता है। सिंबल टाइप, साइज, लेंथ, लोकेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है। यानी वह सिंबल क्या करता है, सिंबल जो है टाइप का, सिंबल टाइप जो है वह साइज का और कहाँ पर वेल्डिंग करना है, कितना करना है, लोकेशन कहाँ पर है, इसका वह क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है। सिंबल ड्राइंग लैंग्वेज को यूनिवर्सल होता है। सिंगल ड्राइंग का जो लैंग्वेज होता है यूनिवर्सल होता है। ये नहीं कि वो जो है आपका जो डिजाइनर है वो ऐसा बना के दिया है जो आप ही समझ सकते हैं और दूसरा वेल्डर नहीं समझ सकता है, कहीं बाहर का वेल्डर नहीं समझ सकता है। तो ऐसा नहीं, वो सभी यूनिवर्सल उसका लैंग्वेज होता है जिसका यूज करके वह आपको सिंबल बना के देता है। क्लियर। अब देखिए, नेसेसिटी ऑफ वेल्डिंग सिंबल का क्या ज़रूरत है। ड्राइंग में वेल्ड डिटेल क्लियरली दिखाने के लिए सिंबल यूज किया जाता है। क्यों ज़रूरत है कि जब वह ड्राइंग डिटेल, वेल्ड डिटेल अगर क्लियर दिखाना है कि हाँ कहाँ पर वेल्डिंग किया गया है, फिर भी वहाँ सिंबल की आपको ज़रूरत होगा और कहाँ पर करना है वहाँ भी ज़रूरत होगा। तो यही नेसेसिटी में आप यही लिखना होगा कि हाँ हमको कहाँ पर वेल्डिंग करना है, कितना करना है, यह दिखाना होता है कि या दिखाना होता है। जब वेल्डिंग कर लिए होते हैं फिर भी वहाँ दिखाना पड़ता है कि हाँ कहाँ पर वेल्डिंग किया गया है। डिजाइनर, वेल्डर, इंस्पेक्टर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। अगर सिंबल अगर आपके हाथ में है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, कम से कम होगा कि हाँ वो आप जान जाइए कि हाँ कैसे क्या करना है, कौन सा काम किए हैं, क्या करना था, तो उसके बारे में आपको पता हो जाता है। सिंबल से वेल्डिंग टाइप, साइज और लोकेशन समझना आसान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। एलिमेंट्री सिंबल हर वेल्ड टाइप का स्पेसिफिक एलिमेंट्री सिंबल होता है। सिंबल का डिजाइन बेल्ट ज्वाइंट के शेप से मिलता है, ठीक है। बेल्ट ज्वाइंट के शेप कैसा है, किस तरह का शेप है, उससे आपको यह एलिमेंट्री सिंबल आपको काम करेगा। दो तरह का सिंबल होते हैं, एलिमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो एलिमेंट्री सिंबल है जो कैसा आपका शेप होगा वेल्ड का, उसके बारे में बताता है। क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, वी वेल्ड के लिए वी शेप सिंबल हो जाएगा। जैसे कि वी वेल्ड करना है, जैसे देखिए किया ना, वी शेप हुआ ना, तो इसका सिंबल ऐसे हो जाएगा। क्लियर। तो उसी तरह से होगा कि वी वेल्ड के लिए वी शेप सिंबल काम करता है। तो यह क्या बताता है, यह बताता है कि ज्वाइंट का शेप कैसा है, उसके बारे में एलिमेंट्री सिंबल बताता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं। आइए देखिए, बट वेल्ड बिटवीन प्लेट्स विथ राइजेज एज, ठीक है, द राइजेज एज बीइंग मेल्टेड डाउन कम्प्लीटली। क्लियर। ये क्या कह रहा है, देखिए जब हम इस तरह से वेल्डिंग करते हैं, ये एक मेटल हो गया। क्लियर। दूसरा मेटल हो गया। और दोनों मेटल के एज को उठा करके, एज को राइज करके तब यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करके यह क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है, बराबर हो जाता है। तो इस तरह से कम्प्लीटली मेल्ट डाउन कम्प्लीटली मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया मेटल,
ये हो गया मेटल। अब यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो यह वेल्डिंग क्या 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 हो गया, तो इस तरह का आपको बट वेल्ड हो गया। क्या हो गया, बट वेल्ड हो गया। बट वेल्ड है कि नहीं, तो बट वेल्ड हो गया। तो बट वेल्ड क्यों कब होता है, बट वेल्ड जिसका इसका जो कोण है 180 डिग्री होता है, तो बट वेल्ड हो गया। लैप होता है नथी बट वेल्ड, एक होता है फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड जैसे इस तरह का आ गया, यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बन गया, तो वह हो गया फिलेट वेल्ड। क्लियर। तो अब देखिए कि इसका सिंबल कैसा होता है, तो ऐसे होता है, ऐसे। क्लियर, क्योंकि उठा हुआ है वह उसका किनारा ऊपर में है, तो इसका सिंबल आपको इस तरह का हो गया। तो इस तरह का सिंबल दे देगा, तो आपको क्या समझना चाहिए कि हमको उठा करके उसको किनारा को उठा करके हमको वेल्डिंग करना है। स्क्वायर बट वेल्ड देखिए यहाँ है, इस तरह का मेटल है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर बट वेल्ड, यानी इसमें हमको वेल्डिंग करना है। तो इस तरह का सिंबल क्या है, तो इस तरह का ऐसे ये सिंबल हो गया। क्लियर। अब देखिए स्क्वायर भी बट वेल्ड, तो स्क्वायर भी बट वेल्ड अभी बताए थे, जो ऐसे ए हो गया, दिख रहा है। ये जो भी स्क्वायर बट वेल्ड हुआ, तो यही यहाँ पर भी हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह का सिंबल आपको आएगा, तो इस सिंबल को बताना पड़ेगा कि यह सिंबल क्या चीज़ का है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। सिंगल वेवेल बट वेल्ड, तो इसमें कैसे होता है, तो इसमें होता है देखिए इस तरह का हो गया, और इस तरह का मेटल हो गया, यानी एक तरफ से भी नहीं बना है, एक तरफ से वेवेल बना है, तो सिंगल वेवेल हो गया। यानी इसका ऐसे हो गया सिंबल, यानी किस तरह का आकार है। अभी आपको शुरू में पढ़े थे कि यह जो बताता है एलिमेंट्री कि आपका वेल्ड का आकार किस तरह का है, यह आपको बताता है। क्लियर, ये समझ लेना चाहिए कि इसका आकार किस तरह का है, उसी के बारे में वह बताएगा आपको सिंबल। तो यह क्या है आकार, देखिए सिंगल भी हो गया। अब देखिए सिंगल भी बट वेल्ड विथ ब्रॉड रूट फेस। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बना था, यहाँ रूट फेस नहीं था, रूट गैप नहीं था। क्लियर ना, रूट फेस भी होता है इसमें। रूट फेस देखिए, रूट फेस किसको बोलते हैं बताता हूँ मैं। इस तरह का आया और इस तरह का आया, इस तरह का आया। ओके हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। अब देखिए, अब जो यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हुआ, इसको बोलते हैं रूट फेस। क्लियर। ये तो सिंगल भी हो गया, सिंगल भी इसको हो गया, ये हो गया रूट फेस। इसको बोलते हैं रूट गैप। जो जितना गैप होगा उसको बोलेंगे रूट गैप। तो रूट फेस यही हो गया। तो रूट फेस अगर जिसका होता है, जैसे कि ब्रॉड रूट फेस हो जाएगा, ब्रॉड रूट फेस, तब यह कहलाएगा कैसे हो जाएगा, ऐसे करके और ऐसे हो जाएगा। क्लियर, ब्रॉड रूट फेस, लेकिन सिंगल भी रहेगा। तो इस तरह का एंगल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए, सिंगल वेवेल बट वेल्ड ब्रॉड रूट फेस, देखिए इसमें भी उसी तरह से हो जाएगा। इसमें भी देखिए सिंगल वेवेल है, तो सिंगल वेवेल इस तरह का देखिए, ये हो गया। और आपको ऐसे ऐसे आ गया। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ रूट फेस हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट फेस हुआ और सिंगल वेवेल हो गया। तो इसी में आपको इस तरह का एंगल हो गया, ये सीधा हो गया, यहाँ में कहीं नहीं है कुछ भी, और इतना ये क्या है, ये आपको रूट फेस के बारे में प्रदर्शित कर रहा है। चलिए, सिंगल यू बट वेल्ड, अब सिंगल यू बट वेल्ड, अब देख लीजिए इस तरह का अगर आप बनाते हैं, इस तरह का बनाते हैं शेप, तो इस तरह का हो गया, इसका जो हो जाएगा ये आपको मिल जाएगा। अब सिंगल जे बट वेल्ड, तो सिंगल जे में तो इस तरह सा हो गया, ये हो गया, और ये हो जाएगा, ऐसे जे हो जाता है, यहाँ पर ऐसे हो जाता है। तो जे बट वेल्ड, तो सिंगल जे के इस तरह से ऐसे जे हो गया। भाई कोई समझना बड़ी चीज़ नहीं है, केवल इसको पढ़ लीजिए, आप समझ जाइए कि हाँ सिंगल जे बट वेल्ड होता कैसे है। क्लियर, क्या होता है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर सिंबल पता चल जाएगा। अब है बैकिंग रन, बैक और बैकिंग वेल्ड। बैकिंग रन कब होता है, बैकिंग रन होता है जब वेल्डिंग कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस पर वेल्डिंग कर लिए, ठीक
ठीक है। तो पीछे से जो बेल्डिंग मारते हैं हम बाद में हल्का सा, उसको बोलते हैं बैकिंग रन, ठीक है। तो बैकिंग जो है, बैकिंग बेल्ट जो है उसको देखिए, बैकिंग बेल्ट है, पीछे से हल्का सा मारा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर, ऊपर तो बेल्डिंग किया हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ पर मारा हुआ है, तो इसको बोलेंगे इस तरह का आपको सिंबल हो जाएगा। क्लियर। तो आप इतना सिंबल देख रहे हैं, 9 गो सिंबल इसमें पता चल गया, और इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको सिंबल पता चल जाएगा। सिंबल होना चाहिए, अगर सिंबल नहीं याद है तो फिर पता चलेगा कि कुछ भी याद नहीं है। आइए आइए फिलेट बेल्ट में, तो बट बेल्ट में हम लोग देख रहे थे, क्लियर, बट बेल्ट में देख रहे थे, जितना भी देखे थे बट बेल्ट में देखे थे, फिलेट बेल्ट में देखे। तो फिलेट बेल्ट में जब इस तरह का हम टी जॉइंट बनाते हैं तो उसका एंगल इस तरह का हो जाएगा कि ठीक है, देख रहे हैं इस तरह का आपको बनिए रहा है, मैंने शेप जैसा बनता है उसी के बारे में वह बता रहा है, ठीक है। अब प्लग बेल्ट, प्लग बेल्ट, स्लॉट बेल्ट, प्लग बेल्ट स्लॉट बेल्ट क्या होता है, इसमें होल करके यहाँ पर बेल्डिंग किया जाता है, तो इस तरह का ऐसा हो गया। अब आपको स्पॉट बेल्ट, स्पॉट बेल्ट में गोल जो है, गोल आपको करके उसमें वेल्डिंग किया जाता है, तो ये आपको गोल हो जाएगा सिंबल इसका। सिम बेल्ट, सिम बेल्ट, सिम बेल्ट यह है, यह इस तरह का सिम बेल्ट है। तो सिम बेल्ट एक दूसरे के चढ़ा कर होता है, तो देखिए ये ऐसे करके ये सिम बेल्ट का सिंबल हो गया। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि कम से कम 13 को सिंबल है, इसमें सारे सिंबल को आपको याद रखना होगा, जिससे कि आपको सिंबल के बारे में वहाँ पूछा जाए तो आप बता सकें कि हाँ ये किसका सिंबल है, यह किसका सिंबल है। तो आपको क्या करना है, फिलेट बेल्ट, यह किसका सिंबल है, यह किसका सिंबल है, तो है प्लग बेल्ट, ये किसका सिंबल है, तो स्पॉट बेल्ट, ये किसका सिंबल है, तो सिम बेल्डिंग का। क्लियर। तो इस तरह का आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब सप्लीमेंट्री सिंबल है, सप्लीमेंट्री सिंबल, सप्लीमेंट्री सिंबल 3 ही होता है। एलिमेंट्री सिंबल कितना देखे थे, 13-14 था एलिमेंट्री सिंबल, और ये सिंबल है 3 होता है। इसमें आपको फ्लैट सीधा रहेगा तो फ्लैट हो जाएगा, कॉन्वेक्स इस तरह से उठा हुआ है तो कॉन्वेक्स हुआ, और कॉनकेव इस तरह से गड्ढा है तो कॉनकेव हुआ। ये हो गया फ्लैट, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये तो 3 को तो याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, सप्लीमेंट्री सिंबल वेल्ड सरफेस शेप को शो करता है। देखिए वो वेल्ड का जो आकार है उसको मैंने शो करता था, कौन, एलिमेंट्री, ये है कि सरफेस के शेप कैसा हो, जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो सरफेस का शेप जो है, वेल्डिंग किए हैं सरफेस का शेप कैसा हो उसके बारे में यह सिंबल बताता है। और वो क्या बताता है कि वेल्ड का आकार कैसा है उसके बारे में वो बताता था। चलिए, फ्लैट है तो स्ट्रेट लाइन, आउटर आर्क और इनवार आर्क, इसको आगे इसमें पता चल जाएगा, यहीं पर बताते हैं आपको। समझिए कि इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का टी जॉइंट एल बना रहे हैं, एल बना रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे जब सीधा वेल्डिंग किए, ये वेल्डिंग हुआ, तो ये रेखा किस तरह का, आउटर कैसा दिखता है, एकदम सीधा दिखता है, तो ये फ्लैट हो जाएगा। क्लियर। इसी को ऐसे वेल्डिंग कर दिया, ऐसे दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, यह कॉनकेव दिख रहा है, कॉनकेव दिख रहा है, ये कॉनकेव हो गया। क्लियर। इसी को अगर ऐसे वेल्डिंग कर दिए तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स दिख रहा है। तो यही है कि इसका जो ऊपरी साइड कैसा है, ऊपरी साइड कैसा है, वह यह बताता है कि यह किस तरह का है। क्लियर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको एक ये देखिए, ये हो गया। अब इसमें क्या बताइएगा, जैसे कि इसको हमको सिंबल में लेना है, सिंबल बताना है, तो एलिमेंट्री सिंबल कौन सा होगा, इसका एलिमेंट्री सिंबल कैसा था, एलिमेंट्री सिंबल ऐसा ही था ना, हम लोग देखे थे ना कि इस तरह का जब हम टी एल बनाएंगे या टी जॉइंट बनाएंगे, जैसे कि ये हो गया, ये टी बना लिए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, तो इसका सिंबल एलिमेंट्री सिंबल कैसा था, ऐसा था, एलिमेंट्री सिंबल ऐसा था। क्लियर हुआ। अब है कि इसमें कौन सा आकार, बाहरी आकार कैसा दिख रहा है, तो यह दिख रहा है कॉन्वेक्स टाइप का, ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप का। तो आप यहाँ पर क्या करना है कि यह कॉन्वेक्स टाइप का, कॉन्वेक्स टाइप का ऐसे ये हो गया। इसका एक्चुअल जो है सिंबल ये पता चल गया कि हाँ भाई क्या है, तो ये फिलेट बेल्ट है और साथ में कॉन्वेक्स, बाहरी आउटर जो है कॉन्वेक्स है, सरफेस का जो है वह कॉन्वेक्स है। तो इस तरह का इसमें
ये सिंबल आपको दिखा। तो इसका सिंबल, एक्चुअल सिंबल जो है, इसका सिंबल जो है, इसके साथ ये एलिमेंट्री सिंबल और सप्लीमेंट्री सिंबल दोनों मिल करके यह सिंबल इसका ओके हुआ। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए इसमें, देखिए हाँ, उसी का इसमें आपको बताया जा रहा है कि क्या करना है। देखिए ये इसको जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल भी है। अब सिंगल भी है तो इसका देखिए बाहर जो है एकदम फ्लैट है, बाहर का क्या है, ऊपर में फ्लैट है। इस तरह से आपको ऐसे करके फ्लैट बना दिया है। ये तो एलिमेंट्री सिंबल हो गया। इसके लिए एलिमेंट्री फ्लैट, जो सिंगल भी ज्वाइंट हम लोग देखे थे उस समय, तो उसका एलिमेंट्री सिंबल ये हो गया और सप्लीमेंट्री सिंबल ये हो गया, क्योंकि बाहर ऊपर जो है फ्लैट बना हुआ है। अब देखिए कॉन्वेक्स डबल भी बेल्ट, डबल भी बेल्ट। सिंगल भी में, सिंगल भी के लिए क्या होता है, सिंगल भी के लिए ये होता है, ये सिंगल भी है। डबल भी के लिए ऐसे करके और नीचे एक और भी हो जाएगा। अब इसी में देखिए कि भी तो ये हो गया भी ज्वाइंट के लिए सिंगल डबल भी, लेकिन इस डबल भी में यह क्या करना है, कॉन्वेक्स डबल करना है। कॉन्वेक्स के लिए ऊपर से ऐसे हो गया और ऊपर से ऐसे हो गया। क्लियर? अब इसी को कॉन्केव करना होगा, इसी को कॉन्केव करना है, कॉन्केव करना है तो इसको ऐसे हो गया और इसको ऐसे हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये डबल भी का कॉन्केव हो जाएगा, डबल भी का कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है? आप डबल भी का आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं ऐसे सीधा, इस तरह का ये डबल भी का हो गया। तो यानी इस तरह का आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। इसके अलावा आपको जरूरी नहीं है कि यही आपको एग्जाम में पूछ देगा। आपको इस तरह से कॉन्केव दिया है ना, कॉन्वेक्स दिया है ना, अब कॉन्केव करने के लिए बोल देगा ये क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि कॉन्केव है, डबल भी का कॉन्केव है। चलिए कॉन्केव फिलेट बेल्ट, कॉन्केव फिलेट बेल्ट। अब कॉन्केव फिलेट बेल्ट अभी हम लोग बताए थे ना उस समय कि इसके पहले उदाहरण दिए थे, इसको कॉन्केव फिलेट बेल्ट बोलेंगे। क्लियर? उसी में अगर आपको ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा तब क्या हो जाएगा, यही आपको क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये वाला कॉन्वेक्स हो जाएगा, उठा हुआ कॉन्वेक्स हो गया, दबा हुआ कॉन्केव हो जाएगा। क्लियर? तो इसको आपको अपने से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब फ्लैट सिंगल भी बट वेल्ड विथ फ्लैट फ्लैश बैकिंग रन। अब बताइए इसमें कै गो सिस्टम हो गया, बैकिंग रन भी है और फ्लैट सिंगल भी बट भी। देखिए ये हो गया आपको, ये हो गया स्ट्रेट फ्लैट के लिए, ठीक है, फ्लैट सिंगल भी हो गया। क्लियर? अब बैकिंग रन मानना है तो बैकिंग रन का क्या था, एलिमेंट्री सिंबल ऐसा था, एलिमेंट्री सिंबल ऐसा था, लेकिन इसको भी फ्लैट मारना है तो क्लियर। ये सप्लीमेंट्री सिंबल, ये एलिमेंट्री सिंबल, ये सिंगल भी का हुआ और ये बैकिंग रन का हुआ। बैकिंग रन का तो यही देखे थे ना आप, सारा उसमें सिंबल अगर याद कीजिएगा तब आपको यह सिंबल दोनों को दोनों याद होता चला जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें भी सिंबल दिया हुआ है, रेफरेंस लाइन, मेन हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लाइन बोलते हैं। जो इस तरह का है ना, ये देखिए इस तरह का एग्जाम में आ जाएगा, पूछ देगा कि यह क्या है, तो ये जो है मेन जो लाइन जा रहा है इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्लियर? यही जो लाइन है इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ओके, एरो ज्वाइंट लोकेशन शो करता है। एरो जो है ज्वाइंट लोकेशन, ये जो है ना ज्वाइंट लोकेशन कहाँ पर यह ज्वाइंट हो रहा है, तो एरो जो है वह ज्वाइंट लोकेशन को शो करता है। बेल्डिंग एलिमेंट्री सिंबल वेल्ड टाइप शो करता है। एलिमेंट्री सिंबल तो जान ही रहे हैं कि बेल्ट के टाइप कैसा है, आकार कैसा है, वह शो करेगा एलिमेंट्री सिंबल। सप्लीमेंट्री सिंबल उसका फेस कैसा है वह शो करेगा। सप्लीमेंट्री सिंबल क्या शो करता है, सरफेस का कंटूर कैसा है, मैंने ऊपर वाले भाग को कंटूर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर जो बिल्डिंग कर लेते हैं, जो ऊपर वाला दिखाई देता है वह कंटूर बोला जाता है। तो यार ऊपर वाला भाग कहिए चाहे कंटूर कहिए, ठीक है, सरफेस दिखाई देगा। और डायमेंशन, साइज, लेंथ, एंगल दिखाई देगा, एंगल को बारे में बताएगा। फिनिशिंग सिंबल, ग्राइंड, चिप या मशीन। फिनिशिंग सिंबल भी होता है, फिनिश सिंबल होता है कैसा, जैसे फिनिश सिंबल एफ से आपको इंडिकेट किया जाएगा, देख रहे हैं ये फिनिश सिंबल एस से, तो एस से जो किया जाएगा, एस फिनिश कैसे करना है, ग्राइंड करके करना है कि चिपिंग करना है कि मशीनिंग करना है, मशीन से करना है, तो एन फिनिशिंग कैसा है उसके बारे में वह बताएगा। टेल, वेल्डिंग प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, ये जो है
आपको स्पेसिफिकेशन प्रोसेस बताएगा इस टेल के बारे में इस तरह का कि हाँ आपको कौन सा प्रोसेस इसको वेल्डिंग करना है, SMAW करना है, टिक करना है, मिक करना है, किसके बारे में करना है उसके बारे में यहाँ बताएगा। ओके, चलिए, तो सारा जो है आपको सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको इस तरह के सिंबल को यूज करना है, इसको देखना है कि हाँ क्या है और उसके बारे में इसमें बता दिया गया है। ओके, हाँ, इसमें 7 सिंबल था। देखिए इसको ध्यान जरूर देना है। इसमें 7 एलिमेंट्स ऑफ वेल्डिंग सिंबल, 7 को सिंबल आपको बताया गया है। 7 सिंबल को आपको यहाँ से यहाँ तक इसमें बता दिया गया है कि हाँ सभी सिंबल का क्या क्या काम है। तो ये याद रखना है कि ऐसा नहीं कि हाँ 7 को में 2 को याद रहे 5 को नहीं, तो फिर इस तरह से काम गड़बड़ हो सकता है। चलिए, एरो साइड एंड अदर साइड रूल, उसी को जो बताया गया था ना सिंबल में, उसी को यहाँ बताया गया है। एरो साइड इन्फॉर्मेशन रेफरेंस लाइन के नीचे दिया जाता है, ठीक है। अदर साइड इन्फॉर्मेशन डैश लाइन के ऊपर दिया जाता है। एरो साइड रेफरेंस लाइन के टच करता हुआ दिखाई देता है। तो यही चीज़ है जो उसमें आपको फिगर में है, उसी फिगर को इसमें बता दिया गया है। रूट ओपनिंग एंड ग्रूव एंगल, रूट ओपनिंग एंड ग्रूव एंगल, ग्रूव वेल्ड हो जाएगा, प्रिपरेशन ड्राइंग के शो दिखाया जाएगा उसमें। एग्जाम्पल 60 डिग्री का ग्रूव एंगल और 3 mm का रूट ओपनिंग। चलिए, कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन यही हुआ इसका कि वेल्डिंग सिंबल कंप्लीट टेक्निकल लैंग्वेज है। क्या है? टेक्निकल लैंग्वेज है, कंप्लीट टेक्निकल लैंग्वेज है। सिंबल से ड्राइंग में मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आपको। अगर ड्राइंग है तो उसको सिंबल के आधार पर आप छोटा सा लिख दीजिए, शॉर्ट हैंड जिसको जानते हैं ना, उस हिसाब से यह काम करता है। डिजाइनर, वेल्डर और इंस्पेक्टर के बीच क्लियर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। ओके, चलिए, इस सिंबल को बहुत ही थोड़ा सा इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा कैसा सिंबल कौन होता है, क्योंकि यह सिंबल पढ़ना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है इंजीनियर लोगों को, और आप हम तो स्टूडेंट हैं। तो आइए, थैंक यू। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। इसको अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, बाय, थैंक्स।